जय हिंद दोस्तों। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीडीयू के अंतर्गत बीएड के सभी विद्यार्थी जो प्रथम सेमेस्टर के थे या और जो तृतीय सेमेस्टर के थे, आज उनका परीक्षा समाप्त हुई है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं आज समाप्त हुई है और बीएड थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं आज समाप्त हुई है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, मैंने उनका सिलेबस चैनल पे वीडियो के माध्यम से मैंने उस पर डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम जानेंगे इस सेमेस्टर के यानी चौथे सेमेस्टर में जो तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको चौथे सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन से पेपर अनिवार्य पेपर के रूप में पढ़ने हैं, कौन से पेपर प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ने हैं और कौन सा पेपर ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ने हैं यानी ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे कौन कौन सा पेपर है, देखिए कुल मिला के बीएड फोर्थ सेमेस्टर कुल 5 पेपर को पढ़ने हैं। कितने पेपर को? कुल 5 पेपर को पढ़ने हैं। जैसे पेपर कोड 113 ईडीयू बीईडी 113 एक अनिवार्य पेपर के रूप में है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो पेपर है कुल मिला के ये 100 नंबर का पेपर है। 25 नंबर आपको इंटरनल मार्क्स के रूप में जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस के रूप में दी जाती है, ये कॉलेज द्वारा दिया जाता है। और 75 नंबर का पेपर आप जो एग्जाम के रूप में देते हैं, जिस प्रकार अभी हाल ही में आप एग्जाम दिए, आज ही एग्जाम देकर आए हैं, ये 100 नंबर, जिसके लिए कुल क्रेडिट है तो 4 क्रेडिट का होता है। और दूसरा पेपर जो आता है ईडीयू बीईडी 114, ये भी अनिवार्य पेपर के रूप में है। फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी पेपर कुल 100 नंबर का है। 75 नंबर का आप एग्जाम देते हैं एग्जाम सेंटर पे जाके, और 25 नंबर का आपका इसमें अटेंडेंस है, प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट वर्क है। ये 25 नंबर आपको इंटरनल के रूप में दिया जाता है, ये भी 4 क्रेडिट का है। तीसरा पेपर अनिवार्य पेपर के रूप में आता है ईडीयू बीईडी 115, चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में चैलेंजेस है और समस्याएं हैं, इश्यूज है, उसके बारे में, यानी जो समस्या और मुद्दे हैं उसके बारे में जो इश्यूज आ रही है। तो ये भी जो पेपर है वो पेपर 100 नंबर का है। इसमें भी 75 नंबर आप एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं और 25 नंबर का अटेंडेंस, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के रूप में कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये भी 4 ग्रेड का है। और आता है ये आपका ईडीयू बीईडी 116, ये जो 116 नंबर का पेपर है ये सभी के लिए कंपलसरी है, बट ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, इसका एग्जाम नहीं होता है, ये आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। इसमें कुछ वर्क दिए जाते हैं, उन वर्कों को आपको करना होता है। ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है, SBE यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, यानी विद्यालय में आपको विद्यालय आधारित जो गतिविधियां होती है इसमें कराया जाता है, जैसे शैक्षिक भ्रमण, स्कूल रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये सारे एक्टिविटीज है, डाइट वगैरह है, इन सारी चीजों पे आपको बताया जाता है, उसके बारे में नोट्स रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब यहाँ से आता है आपका ऑप्शनल पेपर। इन 2 पेपरों में से किन्हीं एक पेपर को आपको पढ़ना होता है। ईडीयू बीईडी 117 बी और ए और बी में से किन्हीं एक पेपर को आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं। और तो कॉलेज के आधार पर कभी कहीं पेपर ए कराया जाता है, कहीं कहीं बी, तो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा पेपर को पढ़ना है। तो ये भी पेपर 100 नंबर का है। 75 नंबर का आप पेपर देते हैं और 25 नंबर अटेंडेंस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट के रूप में आपको दिया जाता है। ये भी पेपर 4 क्रेडिट का है। ये आपको पेपर कुल कितने पढ़ने होते हैं? 1, 2, 3 और ये 4, कुल मिला के 4 पेपरों का आपको एग्जाम देना होगा एग्जाम सेंटर पे जाके। ये 5वां पेपर जो है ये 100 मार्क का आपका प्रैक्टिकल है।
100 मार्क का आपका प्रैक्टिकल है। इंटरनल के रूप में, एक्सटर्नल के रूप में 50-50% दी जाती है। तो आपको कितने पेपरों का एग्जाम देना है? कुल 4 पेपरों का आपको एग्जाम देना है एग्जाम सेंटर पे जाके। EDU BED 113, EDU BED 114, EDU BED 115 और 117। ये 4 पेपर आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, एग्जाम देंगे। 5वां पेपर जो ये है आपका 116 नंबर का, ये प्रैक्टिकल वर्क है, नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी अपने विद्यालय और समाज के बारे में जानना। तो ये टोटली आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, यानी विद्यालय आधारित गतिविधि। विद्यालय आपकी कौन कौन सी गतिविधि कराती है उस पे ये बेस्ड है। क्लियर है कि हमें अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इन पेपरों के अंदर क्या सिलेबस है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ने हैं, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ने हैं, चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसके अंतर्गत हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ने हैं, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या पॉपुलेशन एजुकेशन, इसमें से सभी पेपरों के बारे में जानेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं। क्लियर है? आप इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो 4th सेमेस्टर के छात्र हैं या छात्रा हैं। आप अपने स्टेटस के माध्यम से अपने स्टेटस पे इसको लगाएं ताकि उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।